हाँ, क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि यदि 15% लाभ पर बेचा होता तो 15% लाभ पर बेचा होता तो 200 रुपए अधिक मिलते। हाँ, 200 रुपए अधिक मिलते तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए या वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। नोट हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान है। देखो 15% अगर 10% में बेचा था, ठीक है, 10% में उसने सेल किया। अगर 15% में सेल करता तो उसको क्या मिलता? 200 रुपए क्या मिलते? अधिक मिलता। क्या मिलता? 200 रुपए अधिक मिलता। तो इसका मतलब 10 से 15 कितने परसेंट ज्यादा है? 5%। मतलब 5% बराबर कितना हो जाता? 200 रुपए हो जाता। भाई 200 रुपए अधिक मिलता, मतलब यहाँ पर जितना अधिक है उतना ही तो आपका बराबर हो जा रहा। तो यहाँ 5% अधिक है तो 200 रुपए के बराबर है। तो बताओ 8% वृद्धि हो जाएगी। 1% बराबर कितना हो जा रहा? 1% हो जा रहा 200 बटे कितना हो जा रहा? 5 5 20 कितना हो जा रहा? 40 रुपए आ जा। 8% बराबर 40 रुपए। तो क्रय मूल्य हमको पूछ रहा है तो उसको 100% हो जा रहा हमारा। 100% ये हमारा क्या हो जा रहा है? क्रय मूल्य हो जा रहा है। तो 100% वैल्यू 100 का मल्टीप्लाई कर लो, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 40 गुणे 100 कितना हो जा रहा हमारा? 4000 रुपए हो जा रहा। क्लियर है? तो दिक्कत तो नहीं है भाई। जितना इधर अंतर है उतना ही आपका इधर अंतर है। इधर परसेंट अंतर बराबर रुपए थे, परसेंट अंतर बराबर रुपए थे। तो 5 बराबर 200 रुपए, इसलिए 1 बराबर हो जा रहा हमारा ये 40%, 40 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, इसको नोट कर लो। सिवेस्टर समझ में आ रहा है? नहीं तो दिक्कत तो नहीं है। लिखो। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। 10% हानि पर बेचा। यदि यदि 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते। 60 रुपए अधिक मिलते। 60 रुपए अधिक मिलते। तो महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी? या घड़ी का क्रय मूल्य, ठीक है, जितना हम खरीदा वही क्रय मूल्य हो जाएगा। तो महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी? 1200। वेरी गुड, 1200 बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल इसी कंसेप्ट से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताओ यहाँ देखो सिवेस्टर 10% माइनस से 10% हानि हुई है, माइनस 10% हुआ हानि का मतलब, और यहाँ भी हानि का 5% हुआ। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हो जा रहा हमारा? अंतर हमारा हो जा रहा, कितना अंतर हो जा रहा? 5%। 5% बराबर कितना हो जा रहा हमारा? 60 रुपए हो जा रहा। तो इसलिए 8% बराबर कितना हो जा रहा हमारा? 60 बटे 5 कितना हो जा रहा? 12×5 कितना हो जा रहा? 12 रुपए हो जा रहा है। 8% बराबर 12 रुपए। तो 100% बराबर कितना हो जा रहा हमारा? 100% बराबर हो जा रहा 1200 गुणे, सॉरी 12 गुणे 100 कितना हो जा रहा? 1200 रुपए हो जा रहा है। क्लियर है? 8% बराबर 12 रुपए, तो इसलिए 100% बराबर हो जा रहा 1200 रुपए हो जाएगा।
तो पहला क्वेश्चन हमारा था दोनों लाभ में थे, दूसरा क्वेश्चन हमारा था ये दोनों हानि में है, तीसरा क्वेश्चन हो जा रहा है लाभ और हानि दोनों एक साथ हो जाए, तो उसमें कितना आंसर आएगा। प्रोसीजर आपका यही रहेगा, ठीक है। कल की टाइमिंग क्या रखें? 12 बजे, 2 बजे, 12 बजे कर देते हैं, ठीक है। 12-6, 4 घंटे, 6 घंटे पढ़ाएंगे, 6-5 जितना भी हो सकेगा, कोई नियम नहीं है, ठीक है। मैथ थोड़ा बहुत मैथ पढ़ाएंगे और एक टॉपिक रीजनिंग पढ़ा देंगे, पूरा एक टॉपिक रीजनिंग उठाते हैं, 2 घंटे में रीजनिंग खत्म कर देंगे, या पूरा कल पूरी रीजनिंग ही पढ़ा देते हैं, 2.5-3 घंटे, 4 घंटे, ठीक, 3 घंटे पूरा एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद फिर बाकी क्या नाम है, 1 घंटे हमें पॉलिटिक्स सुनना है, हमने बोला था क्या क्या सुनना है, वो चीज़ें आप इसे याद कर लीजिएगा। अभी इसको बता देंगे क्या क्या सुनना है जब वीडियो बंद करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर अपना फर्नीचर 15% के लाभ पर बेचता है, यदि 15% लाभ पर बेचता है, यदि 10% हानि पर बेचा होता तो, यदि 10% हानि पर बेचा होता तो 500 रुपए कम मिलते। हाँ, 500 रुपए कम मिलते। 500 रुपए कम मिलते, ठीक है। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य बताइए, तो फर्नीचर का क्रय मूल्य बताइए। कितना आ जा रहा है रुपए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम उसी तरह से है, 1000 रुपए। थोड़ा मिस्टेक हुआ है शायद, मिस्टेक हुआ है, मुझे लगता है कुछ और आएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना है 500 रुपए, हमारा 500 रुपए कम मिल रहे हैं, ठीक है, 500 रुपए कम मिल रहा है। कितने परसेंट लाभ पर बेचा था? 15% लाभ मतलब प्लस का, और कितने परसेंट हानि पर? माइनस का 10, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? अंतर कितना हो जाएगा? नहीं, 25 का, ठीक है। 15 में से 15 माइनस माइनस का 10 करोगे, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जा रहा? प्लस हो जा रहा, कितना हो जा रहा? 25%। 25% बराबर हो जा रहा 500 रुपए के हो गया, तो इस पर इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? 8% बराबर हो जाएगा, कितना हो जा रहा? 500 बटा कितना हो जा रहा? 25, कितना हो जा रहा हमारा? 20 रुपए आ जाए, कितना हो जाए? 20 रुपए हो जाए, 2000 आ रहा ना। तो इसके बाद 100% बराबर कितना हो जा रहा? 100% वही हमारा क्या हो जा रहा? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य 100% हो जा रहा, कितना हो जा रहा? 20 गुणे 100 कितना हो जा रहा? 2000 रुपए के बराबर हो जा रहा, कितना हो जा रहा? 2000 रुपए। देखो किताब में जो फार्मूला दिया हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ क्रय मूल्य बराबर अधिक माइनस अधिक या कम बटे परसेंटेज का अंतर इंटू 100, ऐसे सॉल्व किया हुआ है, फार्मूला आया है। ये तरीका आपको याद रहेगा, ठीक है। आप इससे 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, मैं भेज दूंगा आज, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जिन्होंने मतलब ये बुक डाउनलोड कर रखे हैं वो अपना वही हल करें, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन आते थे, ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये बेसिक सीख जाते हैं ना तो फिर आगे और लेवल के क्वेश्चन आप अपने मन से ट्राई करेंगे, जो नहीं आता पूछते रहो, बाकी मैं करवा दूंगा अच्छे लेवल के भी। इसमें एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चन है बहुत सारे, लिखो इसमें।
राम और रहीम समान मूल्य पर एक गाय खरीदे। समान मूल्य पर एक गाय खरीदे। राम ने अपनी गाय को 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर तथा रहीम ने अपनी गाय को 25% की हानि पर 25% की हानि पर बेच दिया। यदि यदि राम रहीम से यदि राम रहीम से 4500 रुपये अधिक प्राप्त करता है 4500 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉल्व कर डालिए, बिल्कुल आसान है, इसी वजह से है। शिवेश का सॉल्व करिए जल्दी से। ये 20% लाभ पर बेचता है फर्स्ट को 20% और ये 25% लॉस पर बेचता है तो 4500 रुपये में अधिक मिलता है। ठीक है, 4500 क्या है अधिक मिलता है। कितना आंसर आया? नहीं, 1 लाख कहाँ से आ जाएगा? 10,000 आएगा, ज्यादा जीरो बढ़ा दिए हो। हाँ, 8% बराबर आपका मिल रहा होगा 100 रुपए के। ठीक है, इसलिए 100% आपका हो जाएगा 10,000 का। इनका जोड़ो रेट कितना आ जाएगा, डिफरेंस निकालो रेट कितना हो जाएगा 45%। ठीक है, 45% आपका आया। 45% बराबर कितना हो जा रहा है 4500 के। 45% बराबर कितना हो जा रहा है 4500 के, तो 1% बराबर कितना हो जा रहा 45 से क्या करो डिवाइड कर दो, तो 45 से 45 कट जाएगा, कितना बचेगा 100 बच जाएगा। ठीक है, 45 से 45 काट दो, कितना बच गया 100 बच गया। ठीक है, 8% बराबर 100 रुपए के, इसलिए 100% बराबर कितना हो जा रहा हमारा 10,000। ठीक है, 100% 8% बराबर कितना, तो 100% हो जा रहा 1000। क्लियर है? किसी ठंडी तो नहीं लग रही है? नहीं, मच्छर तो हाँ, इनको तो चला दो। ऑल आउट लगा दे तो काम नहीं कर रहा क्या? चल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये नेक्स्ट टाइप है। एक दुकानदार दो टीवी सेट को एक दुकानदार दो टीवी सेट को इस एक ही समान मूल्य पर बेचता है तो उसे एक पर 20% का लाभ का लाभ और दूसरे पर 20% का हानि प्राप्त होता है। दूसरे पर 20% का हानि प्राप्त होता है।
तो दोनों को मिलाकर कितने कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हुआ? तो दोनों को मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हुआ? दोनों को मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हुआ? उसके पास दो टीवी सेट हैं, ये हमारा टीवी सेट है, दोनों जो समान रेट से बेचता है, समान विक्रय मूल्य से, समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, दो टीवी सेट है हमारे पास, दो टीवी हैं, ठीक है, समान रेट पर बेचा। तो पहले वाले में उसको कितना फायदा हुआ? आंसर आया तुम्हारा। पहले वाले में आपको कितना परसेंट फायदा हुआ? 20। पहले वाले से 20% क्या हुआ? हमें लाभ हुआ 20% का। ठीक है, दूसरे वाले से क्या लाभ हुआ? 20% क्या हो गया? हमारा लॉस हो गया। तो हमसे पूछा जाए कुल कितना आपका लाभ और हानि हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो भी आपका वैल्यू आपकी जब समान रहेगी तो प्रतिशत लाभ या हानि, तो यहाँ पर हमेशा क्या मिलेगा? हमेशा आपको क्या मिलेगा? हानि मिलेगी। क्या मिलेगी? हमेशा आपको हानि मिलेगी। और ये हानि कितना मिलेगी? हमेशा हानि मिलेगी। ये हानि आपको कितना मिलेगी? इसका आप क्या करो? स्क्वायर कर दो। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 100, ये कर दो आप, आंसर आपका आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 20। ये फार्मूला आपका हमेशा हानि मिलेगा, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ये आप फार्मूला समझ लीजिए, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जा रहा है? 100, मतलब 400 डिवाइडेड बाई कितना हो जा रहा है? 100। कितना हो जा रहा है आपका? 4% आ जाए। कितना आ जाए? 4%। यहाँ क्या है? हानि। तो हमेशा क्या मिलेगा? हानि मिलेगा। क्लियर है? तो समान रेट पर बेचा जाए तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? हानि मिलेगा। और सर कौन क्वेश्चन कर रहे थे? किए थे? नहीं वो तो ठीक है। यहाँ पर ये 4% आ गया, किसी डाउट तो नहीं है? जब दो वस्तु को समान रेट पर बेचते हैं तो इसमें आपका जो आंसर होता है ना, बहुत लोग 0% मार देते हैं। क्यों? सोचते ये हैं कि 20% का फायदा हुआ, 20% का लॉस हो गया, तो ये टू डायरेक्ट 0 हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। हमेशा जब 20% मतलब समान रेट पर बेचा गया है, एक से जितना फायदा हो रहा है दूसरे से उतना लॉस हो रहा है, तो वो आपका क्या हो जा रहा है? आपका हमेशा लॉस आएगा। अगर ये परसेंटेज आपका अंतर हो गया, परसेंटेज अंतर है, तो ये समझ लो कि आपका फिर प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है, मतलब परसेंट हम उसमें पढ़ाए थे, जब परसेंटेज पढ़ाए थे तो वहां पर प्रतिशत चेंज आपको बताए थे, प्रतिशत परिवर्तन बड़ा हो जाएगा प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये करते थे। तो वहां पर जब प्रतिशत आपका प्लस मतलब बढ़ना, जब आपका कोई साइड बढ़ जाती थी या घट जाता था, तो मतलब लाभ को प्लस में लेंगे और हानि को माइनस में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ प्लस का 20 हो जाएगा और माइनस का 20 हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर दोनों ये प्लस में माइनस में, तो वैल्यू क्या माइनस हो जा रही है, तो 20 में कितना हो जा रहा है? 20। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जा रहा है? 100। 0 0 कैंसिल आउट हो जा रहा, और ये 20 प्लस 20 कैंसिल आउट हो जा रहा, कितना हो जा रहा है? 4 आ जाएगा। माइनस से 4 मतलब हानि। तो ये आपका फार्मूला हमने उसमें परसेंटेज में जो पढ़ाए थे, तो ये फार्मूला आपको बताया गया था, तो उससे भी हो जाएगा और चाहे तो इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब ये है कि अगर आपका ए जो है हानि है तो माइनस लेंगे, अगर आप लाभ है तो प्लस लेंगे। बी हानि है तो माइनस और लाभ है तो प्लस है, और दोनों तरफ क्या है वही विद साइन। देखो माइनस प्लस 20 माइनस 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 20 और 20 और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो हमने बीच माइनस कर दिया, पूरा कैंसिल आउट होने बाद आ गया, माइनस से 4 बचा, तो माइनस का मतलब क्या हो गया? हानि हो गई। माइनस मतलब हुआ हानि। क्लियर हुआ नहीं? यहाँ पे माइनस को लेंगे पहले, वहाँ पे माइनस को लेंगे सर पहले, यहाँ a इंटू बी जब किया गया है। हाँ हाँ, तो यहाँ पर जब a इंटू बी किया गया है, ठीक है, यहाँ पर तो ये या तो प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इन दोनों की वैल्यू पे।
ठीक है। तो ये +20 और -20 तो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। +20 और -20 मल्टीप्लाई करो तो माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 99 रुपए में बेचा। पहले वस्तु से उससे 10% का लाभ हुआ, दूसरे वस्तु से उसे 10% की हानि हुई। दस परसेंट का लाभ हुआ, दूसरे वस्तु से उसे 10% की हानि हुई। तो बताओ उसे कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो बताओ उसे कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। कितना आ जाए, 1%, ठीक है। आ जाए, नहीं है, क्या दिक्कत हो रही है, 10% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ और 10% क्या हुआ, हानि हुआ, ठीक है। तो अगर हानि बराबर, फार्मूला हमने बताया था, हानि बराबर कितना हो जा रहा है, ये इसको क्या मान लो, एक्स मान लो, ठीक है। तो क्या होता है, हानि परसेंट बराबर हो जा रहा x² डिवाइडेड बाई 100। एक्स बराबर कितना हमारा 10, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जा रहा है, 100/100, वैल्यू तो आ जा रही 1% आंसर हो जाएगा। या तो आप फार्मूला यूज कर लो, ठीक है। फार्मूला यूज करेंगे तो प्लस का 10 माइनस का 10, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जा रहा है, माइनस का 10 गुणे 10/100, ठीक है, 10/10 गुणे 100। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इतना मिल जा रहा है माइनस का 1%। माइनस का मतलब होता है हानि, माइनस का मतलब कितना हो जाए, हानि, ठीक है। हाँ, सर जा रहे हैं क्या सर, चलो ठीक है, हैं? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक दुकानदार दो घड़ी 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक दुकानदार दो घड़ी 300 रुपए प्रति, हाँ 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी से 5% का लाभ, दूसरी घड़ी से 5% की हानि होती है। तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो 5% लाभ और 5% की हानि हुई, तो कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई तथा कितने रुपए की हानि हुई। प्रतिशत भी पूछ रहा है और रुपए भी पूछ रहा है, तथा कितने रुपए की हानि हुई है, 75 रुपए की डालना पड़ेगा अभी, क्योंकि इसमें रुपए नहीं पूछा था, हमने अपने मन से ऐड कर दिया है। तो पहले तो प्रतिशत हानि निकाल लो, क्या हो जा रहा है प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि जो भी आपका 5% है, तो क्या हो जा रहा है, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इतना हो जा रहा हमारा 100 हो जा रहा, 25 बटा इतना हो जा रहा हमारा 100, 1/4%, कितना हो जा रहा 1/4% की क्या हुई, हानि हुई। अगर इसको दशमलव में बदलो इतना वैल्यू हो जा रही हमारा 0.25%, 0.25% आपकी क्या हो रही, हानि हो रही।
क्लियर है? कितना आ गया? ₹12। चेक कर लेते हैं। तो कुल हानि बराबर आपका हो जा रहा है, ये प्रतिशत है, और कुल हानि बराबर होता है हमारा जितने रुपए का आपका है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य। हाँ, नहीं, हमने यहाँ हानि लिख दिया ना, तो अब माइनस जरूरत नहीं है। अगर हानि न लिखे होते तो माइनस लिखा जाता है। जब हमने हानि लिख दिया तो हानि को यही माना जाता है कि आपका क्या है, माइनस है। ठीक है, तो कुल विक्रय मूल्य जो हमारा फार्मूला होता है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बटे 100 डिवाइडेड बाई एक्स, 100 डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर -1। ये आपका फार्मूला, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इससे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तरीका है, इससे आप इसे ट्रिक समझ के याद कर लो। एक इसका बेसिक तरीका मैं बता दूंगा, कभी कभी जैसे मान लो ट्रिक भूल जाती है तो आपको बेसिक तरीका पता होना चाहिए। कोशिश करो कि ट्रिक याद करने की, ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा तो आपको समय कम बचता है। देखो जैसे क्या नाम है, भारतेंदु नोट्स तैयार कर रहा, वैसे नोट्स बना के लिखोगे तो क्या रिवाइज करने में आपको आसान रहती है। ठीक है, भले ही आप मतलब पेज आप जो भी रखो, रफ रखो, पर क्या है कि मतलब ये साफ सुथरा लिखो तो वो चीजें बाद में रिवीजन में काम आती हैं। तो यहाँ पर देखो कुल हानि, हमें कुल हानि निकालनी है। कितना हो जाएगा, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 300 रुपए। तो 300 गुणे 300 कितना हो जा रहा हमारा, 300 प्लस 300 कितना हो जा रहा है, 600 हो जा रहा है। तो इसमें क्या कर दो का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वो 600 हो जाएगा। कितना हो जा रहा है, 600 हो गया, डिवाइडेड बाई 100, 100 डिवाइडेड बाई एक्स का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर -1, कितना हो जा रहा हमारा 600 बटा, ये हो जा रहा 20 आ जाए, 20 हो जाए 400, कितना हो जाए 400 -1, कितना हो जाए 600 डिवाइडेड बाई 399। ठीक है, 399, इसका मतलब ये है, इसको 399 का मतलब आप वही मान लीजिए, कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं आपको ये 400 ही है, क्योंकि वैल्यू आपकी लगभग सेम रहेगी, तो 400 रहेगा। तो हम इसको लगभग यहाँ लिख देते हैं, लगभग आप रखना 600 डिवाइडेड बाई 400, दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी ये 1 ठीक है, 3/2 आ जा रहा, ठीक है, 3/2 लगभग कितना हो जा रहा हमारा 1.5% हो जा रहा, कितना हो जा रहा, 1.5%, 1.5 रुपए, कितना हो जा रहा 1.5 रुपए। चलिए रुपये की बात हो रही है, 1.5 रुपए हो जा रहा, ठीक है, नोट कर लो। सात बजे तक क्लास चलेगी, ठीक है, हाँ, हैं ज्यादा हो गया, नहीं तो 6 तो आधे घंटा हो जाएगा, 6:30 कर देते हैं, ठीक है, 6:30 तक क्लास चलाते हैं। इसको एक क्वेश्चन और, इसको आप लोग सॉल्व करिए जल्दी से, बिल्कुल सेम है। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल, प्रत्येक को, एक व्यक्ति ने 2 साइकिल प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा, 1200 रुपए में बेचा। पहली साइकिल से उसको 25% का लाभ, 25% का लाभ तथा दूसरी साइकिल से 25% की हानि हुई, तो दोनों मिलाकर कुल कितने प्रतिशत, तो दोनों मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ।
दोनों मिला के टोटल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तो हमेशा हानि होता है वो तो पता ही है, ठीक है। तथा दोनों में कुल लाभ या हानि जांच कीजिए, दोनों में कुल लाभ या हानि जांच कीजिए। एक बार लाभ हानि प्रतिशत में डालना है, एक लाभ हानि रुपए में नहीं डालना है, ठीक है। लाभ हानि प्रतिशत में डालना है और रुपए में डालना है, बिल्कुल आसान है, सॉल्व कर डालिए। का पहले प्रतिशत हानि निकालो, कितनी आ जाएगी, हमेशा हानि मिलती है, कहीं छूट जाएगा। दोनों में तो कितने प्रतिशत हानि हुआ, ठीक है। और एक और इसमें पूछा जा रहा है, वहीं ऐड कर लो, इसमें एक टर्म और भी है, कुल कितनी हानि हुई है, हानि या लाभ। कुछ नहीं करना, इधर देख लो, दिक्कत हो रही हो तो। ये हानि पूछ रहा है, कितना परसेंट का, 25% की बात कर रहा है, ठीक है, 25%, तो यही हमारा क्या हो जा रहा है, एस हो जा रहा है, एस थोड़ा हो जा रहा है 25 है, फार्मूला हमारा क्या होता है, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, तो एस हमारा कितना है हमारा 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जा रहा है 100, 25 कितना होता है 625 होता है, डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जा रहा 6.25%, 6.25% क्या हो जा रहा है हमारा, हानि हो जा रहा, 6.25% क्या हो जा रहा हमारा, हानि हो जा रहा। अब कुल हानि पूछ रहा है, कुल हानि का फार्मूला कितना हो जा रहा है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने में बेची जा रही है, 1200 रुपए में, तो कितना विक्रय मूल्य हो जा रहा है, 1200 प्लस 1200 कितना हो जा रहा 2400, तो ये हो जाए 2400 रुपए हमारा क्या हो रहा है विक्रय मूल्य, कितना में बेच रहा है, एक्स डिवाइडेड एक्स परसेंट कितना है हानि 25 का होल स्क्वायर -1 कितना हो जा रहा है 2400 होल डिवाइडेड बाई कितना हो जा रहा है, ये कट जा रहा है, कितनी वैल्यू आ जा रही हमारी 4 आ गया, 25 4 100 और 4 टेस्ट कितना हो जा रहा 16, 16 -1 कितना हो जा रहा 15 आ जा रहा, ठीक है। तो 24, हाँ 2400 बटे कितना हो जा रहा 15, तो 15 तो कैसे काटेंगे, 3 से कट कर दो, सॉरी हाँ 3 से कट दो 5 आ जा रहा, और ये 24 तो 3 से कट कर दो, कितनी वैल्यू हो जा रही हमारी 8 3 24 हो जा रहा, ठीक है। अब ये हमारा कितना है, हमारा ये है 5, ठीक है, और 5 तो ये जितना डबल जीरो मतलब 100, 100 तो कितना हो जाए हमारा 25 आ जाए, 25 तो सॉरी 20 आ जा रहा, कितना आ जा रहा 20 आ जा रहा, 20 पंचे 100, ये डबल जीरो तो मतलब 100 हुआ, उसे काट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर कितना हो जाए 160 रुपए हो जाए, कितना हो जाए 160 रुपए की क्या हुई, हानि हुई थी, 160 रुपए की हमारी क्या हो रही, हानि हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट हो जाए, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, एक ही मूल्य पर बेचता है, मतलब ये हुआ कि विक्रय मूल्य दोनों क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे, एक ही मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ
पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर उसे 25% की हानि होती है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ है, दूसरी वस्तु पर उसे 25% की हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। तो दूसरी वस्तु का तो 25% हानि होती है। पच्चीस परसेंट हानि नहीं, 25% लाभ, दोनों में लाभ लाभ है। उसको हानि को चेंज कर लो, हानि अभी दोनों लाभ लाभ करवाते हैं, इसके बाद फिर दोनों हानि हानि करवा देंगे, इसके बाद फिर लाभ और हानि दोनों एक साथ करवा देंगे। तो इसको हाँ हाँ, पहले एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को बेचा, ठीक है, पहली वाले से 20% लाभ हुआ, दूसरे वाले से 25% लाभ हुआ, ठीक है, वो जो हानि है वहां लाभ कर लो, ठीक है। दोनों में क्या है? लाभ लाभ हो रहा है। इसके बाद दोनों में हानि देख लेंगे और फिर लाभ और हानि दोनों देख लेंगे, ठीक है। तो पहला है लाभ हुआ, ठीक है। यदि पहली वस्तु का यदि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? लाभ बराबर लाभ प्रतिशत, प्रतिशत लाभ बराबर कितना है पहली वस्तु का? फर्स्ट वस्तु जो हमारी है, और ये क्या है? सेकेंड वस्तु। पहली वस्तु का लाभ कितना है? 20%। रुपये 20% बराबर कितना होता है? 1/5 से 1/5 होता है। ये हमारा क्या होता है? ये क्रय मूल्य होता है, और ये क्या होता है? लाभ होता है। तो बताओ क्रय मूल्य कितना हो गया? 5। तो 5 बराबर कितना हो जा रहा है हमारा? 5 नहीं, इसका क्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो हमारा कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है? 10,000 रुपए है। क्वेश्चन में 10,000 दिया हुआ, तो 5 बराबर कितना हो जा रहा है? 10,000 हो जाएगा। 5 बराबर 10,000 रुपए जो हुआ, तो बताओ 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर कितना हो जा रहा? 1 बराबर आपका हो जा रहा 2,000 रुपए के, ठीक है। तो ये बताओ विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा? विक्रय मूल्य आपका हो जा रहा, हाँ, विक्रय मूल्य 6, तो 6 बराबर कितना हो जा रहा? 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 12,000। यहाँ तक किसी डाउट तो नहीं है? 12,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब जितना यहाँ पर विक्रय मूल्य है, उतना ही विक्रय मूल्य यहाँ पर भी हो रहा है, दोनों समान विक्रय मूल्य पर बेचे जाते हैं। तो यहाँ तक जो विक्रय मूल्य हो जा रहा, मूल्य कितना हो जा रहा? 12,000 रुपए हो जा रहा, ठीक है। यहाँ भी तुमको लाभ मिल रहा, लाभ बराबर कितना हो जा रहा? 25% हो जा रहा है। 25% होता है 1/4 के। ये हमारा क्या है? ये क्रय मूल्य है, और ये हमारा क्या है? लाभ है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य बराबर हमारा 5 है, तो यहाँ 5 बराबर कितना हो जा रहा? 12,000 पे, ठीक है। तो विक्रय मूल्य दोनों समान है, तो यहाँ का विक्रय मूल्य 12,000 है, तो 5 बराबर हो जा रहा 12,000 रुपए थे। तो 1 बराबर कितना हो जा रहा हमारा? 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना हो जा रहा? 2 4, ठीक है, और 00, 2400 रुपए हो जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य पूछ रहा है, इसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जा रहा हमारा? क्रय मूल्य जो हमारा हो जा रहा वो हो जा रहा है 4 है, तो 4 बराबर कितना मिल जा रहा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जा रहा? 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 16 से 6 9600, कितना हो जाए हमारा? 9,600 रुपये हो गया, ठीक है, 9,600 रुपये।
देखो ट्राइमूल हमारा दिया हुआ है, ट्राइमूल पहली वस्तु का ट्राइमूल कितना है 10,000 रुपए, ठीक है। पहली वस्तु का, तो पहली वस्तु का कितना हो जा रहा है विट्राइमूल, विट्राइमूल कितना हो जा रहा, ये कितने परसेंट लाभ मिल रहा है 20% लाभ मिल रहा है। इसका मतलब कितने में बेचा जा रहा होगा 120 में बेचा जा रहा होगा, कितने बेचा जा रहा है 120 में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करो इसका 120% निकाल दो, 10,000 रुपए का 120%, क्लियर है, ठीक है। और ये आपका क्या दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है, दूसरी वस्तु क्या है विक्रय मूल्य तो ही है, और दूसरी वस्तु का हमारा ये विक्रय मूल्य है, और तो ये पहली वस्तु का यही दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो जा रहा है। तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य में कितना लाभ मिल रहा है 25% मिल रहा है। इसका मतलब कितने में बेच रहा होगा 125 में बेच रहा है। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 80 रुपए मान लेते हैं, 80 से गुणे कितने परसेंट 25% लाभ ले रहा है, इसका मतलब 125 में बेच देगा 125%, बस परसेंट से परसेंटेज कैंसिल कर दो, ठीक है। क्या का मतलब होता है गुणा, और इससे आप डिवाइड कर दो, तो ऐसे बड़ा हो जा रहा है 10,000 गुणे 20 बटा कितना हो जा रहा है 125 हो जा रहा है, सॉल्व कर लो, ठीक है। ये आपका आसान है, ठीक है। सर उसका विक्रय मूल्य 5 बराबर 12 ऐसे हो गया हाँ? सर, आपने विक्रय मूल्य 5 बराबर 12 जैसे विक्रय मूल्य ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना विक्रय मूल्य हो जा रहा है 4 और 1 5 हो जा रहा है, विक्रय मूल्य यहाँ कितना हो जाए 5 हो जाए, तो 5 बराबर ये विक्रय मूल्य हमारा निकाल लिए थे कितना आ जाता 12,000, तो 5 बराबर 12, तो 1 बराबर हो जा रहा है निकाल लेंगे, तो 4 बराबर निकाल लो। ये तरीका किसके लिए है जब वैल्यू आपकी इंटीजर में दी रहेगी तब आपको यही उठा लो तुरंत, ठीक है। भाई कह रहा है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य 10,000 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कितना लाभ ले रहा है, ये हमारा लाभ ले रहा है 20%, इसका मतलब कितने में बेच रहा होगा 100 रुपए की वस्तु को 120 में बेच देता है, ठीक है। तो 100 रुपए कितने बेच रहा है 120 में बेच रहा है, तो वही इसका मतलब 10,000 कितने में से रहा, तो 10,000 का 120% निकाल लो, तो ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। और यही विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, पर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता है, तो कह रहा है मान लेते हैं क्रय मूल्य एक्स है, अब कितने में बेच रहा है 25% फायदा ले रहा है, तो मतलब 100 रुपए तो इसमें कितने में बेच रहा है 125 में बेच देता है, तो यहाँ पर 125% निकाल दो, दोनों जो बराबर जाते हैं एक्स्ट्रा मान निकाल दो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब जो है इसी फार्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है, हाँ नोट कर लो। ये वाला बेटा तब यूज किया जाता है जब आपका वैल्यू इंटीजर में रहे, सॉरी फ्रैक्शनल में, जब आपका जैसे मान लो 12.5% दे दिया, तो यहाँ 12.5% सॉल्व करने में दिक्कत होगी, तब हमको ये चीजें आसान लगती हैं। अब जब हमारे पास इंटीजर वैल्यू रहती है तो ये आपका तरीका बेस्ट रहता है, ठीक है। तो आपका जब क्वेश्चन का लेवल अगर बढ़ते जाता है तो ये यूज कर लेंगे, और क्वेश्चन का लेवल इसी टाइप पे रहता है तो आप इस मेथड यूज करिए, दोनों आपको याद होने चाहिए। अब जब दोनों आपको याद हो तो मैथ में परफेक्ट हो जाएंगे फिर। देखो मैथ की कोई जड़ी बूटी नहीं आती है, मैथ तभी आपका अच्छे से आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जीएस के लिए आपको रटना पड़ेगा, नौकरी के लिए आपको रट्टू तोता बनना पड़ेगा, लिखित बात है, चाहे जितना दिमाग टैलेंटेड हो उससे काम नहीं चलता है, ठीक है भाई। जब आपको याद ही नहीं रहेगा तो दिमाग लगा के कुछ नहीं होता है। आपको अगर नौकरी करनी है गवर्नमेंट जॉब तो रटना पड़ेगा, कोई भी चीज है उसे घोट के पीना पड़ेगा, तभी आपको नौकरी मिलेगी। हाँ ठीक है, लिए इलाज कर रहो, उस आंख को ज्यादा उपयोग मत लो। नहीं नहीं नहीं, देखो हर एग्जाम में नहीं है ना, पुलिस वुलिस के वैकेंसी छोड़कर बाकी किसी में ऐसा कुछ नहीं, रेलवे कुछ वैकेंसी में है, बाकी और जो वैकेंसी आती है यूपीटी प्लस थ्रू जो वैकेंसी आती है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आराम से मतलब होता है। अभी तुम्हारा देखो ग्रेजुएशन चल रहा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होते तुम डाल देना डीएलएड, ठीक है, प्राइमरी में कुछ नहीं होता है, ठीक है, वहां बस डीएलएड तो फिर मजबूरी है करना पड़ेगा यार, 2 साल में 1 लाख रुपए है ना, 1.25 लाख। अब बात यह है कि पहले तो लोग डीएलएड 50,000 में करवा दे रहे थे, अब जब से सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया तब से उन्होंने फीस बढ़ा दिया,
और जब बीएड वाले हटे तो उनकी वैल्यू बढ़ गई। अब जैसे डिमांड बढ़ती है ना तो फिर आदमी क्या करता है ना, प्राइस बढ़ा देता है। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो कोचिंग ही है, अगर मान लो कोई वैकेंसी धुआंधार आ जाए, ठीक है, इसके बाद देखो हर कोचिंग वाले क्या करेंगे, अपनी फीस बढ़ा लेंगे, कहेंगे चलो यही एक मौका कमाने, वही सेम है कि अब डीएलएड वालों की मतलब वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने क्या किया, कॉलेज वालों ने फीस बढ़ा दिया। नहीं तो 50,000 60,000 में भी हो जाता है, भर दो। अगर भरवाने चाहे तो स्कॉलरशिप भी आ जाएगी। पहले साल स्कॉलरशिप तो श्योर रहता, दूसरे साल कभी रिजल्ट लेट लेपेट होता तो नहीं आ पाती है। भाई मेरा तो आ गया था, मैं डाला था, मेरा 22,000 रुपये है जो नहीं है। बस यही है कि तुम्हारे जैसे 8 वाली दिक्कत थी, उसके लिए मैंने बोला था। ठीक है, इस टॉपिक पर भी लास्ट में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, महेश अपनी गाय को समान मूल्य पर बेचता है। महेश अपनी दो गाय को समान रेट पर बेचता है। पहली गाय से उसको 10% की हानि, दूसरी गाय से 5% की हानि होती है। पहली गाय को 10% हानि तथा दूसरी गाय को 5% हानि होती है, तो हाँ, दोनों में हानि हो रही है। यदि पहली गाय का जो क्रय मूल्य है, यदि पहली गाय का क्रय मूल्य 9,500 रुपए है, तो दूसरी गाय का क्रय मूल्य कितना होगा? दूसरी गाय का क्रय मूल्य कितना होगा, मतलब दूसरी गाय कितने में खरीदा था, भाई खरीदा बाद में बेचा, दूसरी गाय का क्रय मूल्य कितना होगा। अब इसको देखो, बिल्कुल एक लाइन में आपको आंसर लिखना है, ज्यादा गुणा गणित नहीं लगाना है। पहली जो गाय का हमारा रेट है, जो क्रय मूल्य कितना हमारा, क्रय मूल्य हमारा जो है, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 9,500 रुपए है। तो पहली गाय का, फर्स्ट वाली का, फर्स्ट का विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा हमारा, विक्रय मूल्य जो हो जा रहा हमारा, विक्रय मूल्य बराबर, इसमें कितना हानि हो रहा है हमारा, हानि हो रही है ना 10% की, 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपए में खरीदे हो तो कितने में बेचोगे, 90 में बेचोगे। भाई 10% तुमको क्या हुआ, घाटा हुआ। 100 रुपए में खरीदा, 90 में बेच दिए। तो इसका मतलब क्या है, ये 9,500 रुपए का क्या करेंगे, 90% निकाल लेंगे। क्लियर है? भाई हमने 100 रुपए में खरीदा, 90 में बेच दिया, 10% घाटा उठा लिए। तो अगर 9,000 का होता तो 9,000 का क्या करते, 90% निकाल लेते, पता चल जाता कितने में बिक गई है। ठीक है, दूसरी वाली जो गाय है, उसको भी हमने यही रेट पर बेचा, यही रेट पर, इसी रेट पर बेचा था, पर उसका जो मतलब क्रय मूल्य था वो कम था, हमने खरीदा सस्ती थी, तभी तो उसमें 5% घाटा हुआ। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना एक्स है, और कितना लॉस हुआ था, जो हानि हुई थी दूसरे वाले से जो हानि हुई है 5% हुई है। तो इसका मतलब क्या है, 100 रुपए में खरीद के कितने में बेचे, 95 रुपए में। ठीक है, कितना हो जा रहा, 95% हो जा रहा, कितना हो जा रहा, 95%। तो देखो परसेंट से परसेंटेज उड़ गया। ठीक है, और ये 95 से ये 95 उड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारा 100, और 100 90 के साथ गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, 9,000 रुपए। तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारा, 9,000 रुपए। तो इसका मतलब हमने इसको सस्ते में लिया था, वो 9,500 की थी, ये 9,000 की थी, पर दोनों को भेजने में घाटा लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नोट हो गया।
सियाराम अपनी कार को 2 बराबर बराबर मूल्य पर बेचता है। सियाराम अपनी कार को 2 बराबर बराबर मूल्य पर बेचता है। पहली कार से 10% लाभ और दूसरी कार से 20% हानि उठाता है। पहली कार से 10% का लाभ और दूसरी कार से 10% सॉरी 20% हाँ 20% हानि उठाता है। यदि यदि दूसरी कार का क्रय मूल्य यदि दूसरी कार का क्रय मूल्य 1 to 1 000 8,21,000 ठीक है 000 8,21,000 1 to 1 000 8,21,000 ठीक है 8,21,000 रुपए में खरीदा था तो पहली कार का क्रय मूल्य कितना होगा। तो पहली कार का क्रय मूल्य कितना होगा। पहली कार का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये पहली कार हो रही फर्स्ट कार और ये हमारी दूसरी कार हो गई। ठीक है दूसरी कार का हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है क्रय मूल्य दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है क्रय मूल्य 8,21,000 रुपए का हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ है। पहली कार से कितना प्रॉफिट हुआ। पहली कार से जो प्रॉफिट हुआ वो 10% का क्या हुआ लाभ हुआ। ठीक है और यहाँ क्या हुआ 20% क्या हुआ हानि हुई है। 20% क्या हुआ हानि हुआ। अब बताओ इधर देखो 8,21,000 में खरीदा ठीक है तो 20% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। विक्रय मूल्य जो हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा बताओ। 100 रुपए में खरीद के 80 रुपए में बेच दिए तो इसका क्या करो 1 to 1 000 का क्या करो 80% निकाल लो। यही हमारा इतने में ही हमने क्या किया इसको भी बेचे थे। दोनों तो क्या समान रेट पर बेचता है। जितने में ये विक्रय मूल्य है उतने का विक्रय मूल्य भी होगा। यहाँ का हमारा क्रय मूल्य कितना है। यहाँ क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 80 रुपए है। यहाँ क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। बताओ 100 रुपए की वस्तु को 10% लाभ से बेचे कितने में बेचना पड़ेगा 110 में तो यहाँ 110% हो गया। ठीक है बस दोनों तो बराबर है तो हमने बराबर मिल भी दिया है। ठीक है तो परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दो। ठीक है 0 से 0 कैंसिल कर दो। इसके बाद 11 से भाग करोगे कितना हो जाएगा हमारा 128 में भाग करो कितना आ जाए 11 आ जाए। कितना आ जाए 11 और ये 3 जीरो ऑलरेडी बच गए। ठीक है तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 गुणे 8 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा और 3 जीरो मतलब कितना हो जाएगा 88,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 88,000 रुपए की हमने क्या किया था कार खरीदे थे। जो पहली वाली जो कार का रेट था कितना था 88,000 रुपए था। क्लियर हुआ कोई दिक्कत तो नहीं है। रुपए क्या हुआ तुमने 80 निकाल लिया क्या। अच्छा नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। राकेश दो
साइकिल्स क्रमशः 2 साइकिल क्रमशः 1200 रुपये 1500 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये 1500 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर 1200 रुपये तथा 1500 रुपये में खरीद कर एस साइकिल को 20% लाभ पर एस साइकिल को 20% लाभ पर बेच देता है। हाँ, मतलब जो पहली वाली साइकिल है उसको 20% लाभ पर बेच देता है तथा दूसरी साइकिल को उसी रेट से मतलब उसी मूल्य से बेचता है, तो कितने प्रतिशत हानि या लाभ होगा? तो कितने प्रतिशत हानि या लाभ होगा? साइकिल फर्स्ट हो रही और यहाँ पर साइकिल हमारी साइकिल सेकंड हो रही। इसका जो क्रय मूल्य हमारा कितना है? हाँ, क्रय मूल्य हमारा ये है 1200 रुपये है और इसका जो क्रय मूल्य है हमारा कितना है? 1500 रुपये है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने में इसको हमने बेचा उतने में इसको भी बेचेंगे। अब बताओ लाभ हो रहा कि हानि हो रहा? और कितने प्रतिशत अरे लाभ हो रहा तो कितने प्रतिशत हो रहा, अरे हानि हो रहा तो कितने प्रतिशत हानि हो रहा है। उन्हें बताया नहीं है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो इसका मतलब पहले ये बताओ ये कितने में बेची गई है, कितने परसेंट लाभ पे बेची गई है? ये 1200 रुपये तो इसका क्या रेट है। तो बताओ कितने में कितने परसेंट लाभ पे बेची गई है? 20% लाभ पर बेची गई है। इसका मतलब क्या है? इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताओ? सीवेज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20% लाभ है तो कितना विक्रय मूल्य होगा? 120 हो जाएगा। किसका? 1200 का। 1200 का 120% आपका क्या हुआ? ठीक है, विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, लाभ तो 20% है, कितना हुआ? विक्रय मूल्य। तो इसका मतलब क्या? 1200 बटा 120 बटा कितना हो जा रहा है हमारा? 100। ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 12 बटा कितना हो जा रहा है? 144 और इसके बाद एक जीरो बच रहा है, हमने जीरो लिख दिया। तो 1440 रुपए में हमने क्या किया? साइकिल बेचा। क्या हुआ? 1440 में साइकिल बेचा। तो बताओ भैया ये 1440 में बेचे, रोज खरीदे कितने में थे? 1500 में। इसका मतलब क्या हुआ? हानि हुआ। क्या हुआ? हानि हुआ। कितना हानि हुआ? तो यहाँ का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो हमारा यहाँ का आ जाएगा कितना हो जाएगा? 1440 रुपए हो जाएगा। तो हमको क्या मिला? हानि मिला। कितनी हानि हुई बताओ? 1500 माइनस 1440 रुपए कितना हो जाएगा हमारा? 60 रुपए हमारी क्या हुई? हानि हो गई। क्लियर है? कितना हानि हुई हमारी? 60 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं है? 60 रुपए हमारी हानि हुई। तो हानि परसेंट पूछ रहा है। हानि परसेंट क्या होता है रुपए? हानि प्रतिशत। हानि बटे क्रय मूल्य इंटू क्या हो जा रहा? 100 हो जा रहा। आइए ऐसे समझो, हानि हुई 60 रुपए में। 60 रुपए की किससे हुई? 1500 में हुई है। अभी हमने डाटा एंट्री में पढ़ा था, जिससे होती है उसको क्या करते हैं? नीचे डिवाइड कर देते हैं। किससे हुई है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो जो हुआ ऐसे याद करो, नहीं तो इस तरह से याद कर लो जैसे हमने पढ़ाया था डेटा वाले में, उसमें हमने रिपीट किया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इस टाइप से। तो कितना हो जा रहा हमारा? 60 बटा कितना हो जा रहा? 1500 इंटू 100। 1 जीरो 2 जीरो उड़ गया, 15 चौको 60 कितना आ गया? 4% आ रहा है रुपये। 4%। दूसरा 4% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। 4% की हानि।
ओह माय गॉड। ये भी, ये जो क्वेश्चन लिखाएंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट मार्क लेना, क्योंकि अब ये इनका भी ट्रेज चल रहा है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक दुकानदार नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट मार्क लेना, यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 केले खरीदता है, जितने रुपए में 20 केले खरीदता है, उतने रुपए में 15 केले बेच देता है। उतने रुपए में 15 केले बेच देता है। 15 केले बेच देता है, तो दुकानदार कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा है? तो दुकानदार कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा है? तो इसका मतलब कि जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, क्वांटिटी थोड़ा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जो सेलिंग प्राइस है हमारा, जो मतलब कि विक्रय मूल्य है, तो ये बताओ उसने कितने केले खरीदा? 20 केले, ठीक है, 20 गुणे, ठीक है, 20 गुणे हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर कितने केले बेचता? 15 केले, गुणे कितना हो जा रहा? विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय बटे विक्रय निकाल लो, तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य से डिवाइड कर दो। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15 बटा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 15 बटा 20 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा हमारा? 3/4। मतलब जो क्रय मूल्य कितना है? 3 रुपए है, विक्रय कितना है? 4। 3 रुपए में खरीदते हो, 4 रुपए में बेच देते हो, कितना लाभ हुआ? 8 का लाभ हुआ। ये हमारा क्या है? ये क्रय मूल्य है, और ये क्या हमारा? विक्रय मूल्य है, ठीक है। जो क्रय मूल्य के सामने वाला क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य सामने वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ कितना आपका लाभ हुआ? लाभ बड़ा हो जाएगा विक्रय माइनस क्रय, कितना हो जाएगा? 1 का लाभ हुआ। किससे लाभ हुआ? क्रय से हुआ। क्रय कितना है? 3, तो परसेंट लाभ बराबर हो जाएगा, परसेंट लाभ बराबर 8 बटा किससे लाभ हुआ था? क्रय मूल्य कितना हमारा? 3, 3 कर दिया इंटू 100, ठीक है। क्लियर है? तो जितना वैल्यू आ जा रही है 8/3 किसके बराबर होता है? 33 सही 8/3% के बराबर होता है। 8/3 जो होता है वो किसके बराबर होता है? 33 सही 8/3% के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जा रहा हमारा 33 सही 8/3%। ठीक है, नोट हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। एक बनिया जिस मूल पर एक बनिया हाँ एक बनिया जिस मूल पर 25 वस्तुएं 25 वस्तुएं क्रय किया, 25 वस्तुएं क्रय किया मतलब खरीदा, जितने पर खरीदा 25 वस्तु, ठीक है, क्रय किया, उतने ही रुपए में 18 वस्तुएं
विक्रय कर दिया, उतने ही रुपए में 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया। कितना कर दिया? 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया। तो बताओ कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो बताओ कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो इसे यहाँ क्या हो रहा? हानि क्या हो रहा भैया? लाभ हो रहा। 25 खरीद के लाया, 18 बेचा। 18 वसूल कर लिया, बचे हुए जो बेचे रहे तो उसमें लाभ हो रहा। भाई 25 खरीदा, 18 बेच दिया, जितना 18 बेचा उसका पूरा निकल गया। बचा हुआ है आपका जो है वो अब जब बेचेगा वो प्रॉफिट में आएगा। सॉल्व करो इसी प्रकार से। ठीक है, अभी हमने सॉल्व किया था ना। ट्राइमूल अब ट्राइमूल 25 खरीदा ट्राइमूल और यहाँ ना 18 सेल कर दिया, तो 18 बटे इतना हो जा रहा 25 हो जाएगा। ठीक है, 18 बटे 25, तो ट्राइमूल कितना हो गया? 18 रुपए। विट्राइमूल कितना हो गया हमारा? विट्राइमूल 25 रुपए, तो लाभ कितना हो जाएगा? 7 रुपए। ठीक है, लाभ कितना हो जाएगा? 7 रुपए। थोड़ा टेढ़ी वैल्यू आएगी, ठीक है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। लाभ बराबर आपका हो जाएगा 25 माइनस 18, कितना हो जाएगा हमारा? 7 का लाभ हुआ। किससे हुआ था बताओ? किससे हुआ? 25 से। 25 से क्या हुआ? 18 से हुआ। ट्राइमोल कितना है? 18 रुपए। ट्राइमोल के सामने वाली वस्तु क्या है? वो जो ट्राइमोल है वही हमारा मूल, ये ट्राइमोल है, इसके सामने वाला जितना क्या है वो हमारा क्या? ट्राइमोल हो जा रहा है। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जा रहा? प्रतिशत लाभ बराबर हो जा रहा हमारा 7 बटे किससे हुआ? 18 से हुआ, इंटू 100 कर देंगे, ये हो जा रहा 700 बटा कितना हो जा रहा? 18। ठीक है, कितना क्या बार भाग जा रहा? 18 चौक 76, 4 बार नहीं जा रहा, 3 बार जा रहा, 18 54। ठीक है, 18 54, 3 बार भाग जाएगा। इसके बाद फिर 54 घटाएंगे 70 से, 16, फिर 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार भाग जा रहा? 8 बार भाग जा रहा। हाँ, 25 से 18 घटाओ, कितनी वैल्यू आएगी? हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। 38 सही, ये हो जा रहा 38 सही 8 बटा 9, 38 सही 8 बटा 9, ये वैल्यू हमारी आ रही है। ठीक है, 38 सही 8 बटा 9। देखो ये नोट हो गया पूरा। कह रहा कि एक दुकानदार ने बढ़िया ने जो वस्तु खरीदा जितने रुपए में, जैसे मान लो 100 रुपए में उसने कितनी वस्तु खरीद के लाया? 25 वस्तु। 100 रुपए में 25 खरीद के लाया, और फिर 100 रुपए में उसने क्या किया? 18 बेच दिया। 100 रुपए में उसने 18 बेच दिया। तो अब हमारा जो तरीका है 25 गुणे क्रय मूल्य, मतलब क्रय वाला जो खरीदी हुई वस्तु का मल्टीप्लाई कर दो, और ये क्या है? 18 गुणे विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कर दिया। अब क्योंकि भाई हमें क्रय मूल्य पता नहीं है, इतनी क्रय मूल्य है, हमने मान लिया कि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य लिख लिया, और कितना खरीदा था? 25 खरीदा, तो ये क्या हो रहा? मूल्य हो गया। और बेच कितने में रहा? तो विक्रय मूल्य गुणे 18, 18 में चल जा रहा है, तो डिवाइड कर दो क्रय बटे विक्रय, तो क्रय के सामने वाला क्रय मूल्य, विक्रय सामने वाले विक्रय मूल्य, तो हमारा क्रय मूल्य 18 रुपए हो जाए, विक्रय मूल्य 25 रुपए हो जाए। लाभ बड़ा होता है विक्रय माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय कितना? 25 और क्रय मूल्य कितना? 18, 7 8 का लाभ हो गया। किससे लाभ हुआ है? 18 से हुआ है। तो क्या करो, लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक है, मतलब 7 बटे 18, तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जा रहा? इंटू 100 कर देते हैं, परसेंटेज निकल रहा है, तो 700 बटे कितना हो जा रहा? 18। अब आप 18 से भाग करेंगे तो ये आ जा रहा 38 सही कितना हो जा रहा? 38 सही 8 बटे 9 हो जा रहा। चाहो तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, कोई बच्चा आ रहा है ये करना चाहे तो 2 से कट कर दे रहा, 350 बटे कितना हो जा रहा? 9 आ जा रहा। 9 से भाग देने में आपको तकलीफ नहीं हो रही। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार से, हाँ करीम ने कुछ
करीम 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 ने कुछ अंडे इस प्रकार से ट्राई बिट्राई किया कि 60 अंडों का ट्राई मूल 60 अंडों का ट्राई मूल 75 अंडों के बिट्राई मूल के बराबर है। 60 अंडों का ट्राई मूल 75 अंडों के बिट्राई मूल के बराबर है। तो करीम को लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो करीम को लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हाँ, 60 अंडों के ट्राई मूल 75 अंडों के बिट्राई मूल के बराबर है। 60 अंडों का ट्राई मूल 75 अंडों, क्वेश्चन नहीं लिख पाते क्या? 60 अंडों का ट्राई मूल 75 अंडों के बिट्राई मूल के बराबर है। तो करीम को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? करीम को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? ठीक है, अब देखो कितने करीम अंडे खरीदे, ट्राई मूल कितना है? कितने अंडे लिए थे? 60 अंडे। 60 अंडे का जो ट्राई मूल है 75 अंडे के कितना आया था रुपये? हाँ, हानि हो रही है। ठीक है, 60 अंडे उसने ट्राई मूल में खरीदे और ट्राई मूल के हिसाब से अब 15 बेचने पड़े। तो ये महंगा बेचना पड़ा, मतलब सस्ता बेचना पड़ा, तो ले नहीं रहा था, सस्ता बेचना पड़ा। तो डिवाइड कर दो, ट्राई बटे बिट्राई करोगे कितना हो जा रहा? 75 बटा कितना हो जा रहा हमारा? 60 हो जा रहा। 75 बटा 60 हो जाएगा। तो आप इसे क्या करो, कट कर दो। 15 चौको 60, 15 पचे 75। 15 से कट कर दिया, ऊपर 5 आ गया, नीचे कितना आ गया? 4 आ गया। कितना हो गया? 5 बटा 4। तो इसका मतलब ट्राई मूल कितना है? 5 रुपए है। ट्राई मूल कितना है? 5 रुपए है। बिट्राई मूल कितना हमारा? 4 रुपए है। तो देखो बिट्राई हमारा क्या कम है, ट्राई हमारा ज्यादा है, खरीदे ज्यादा में थे, बेचे कम में है, तो क्या हो रहा? हानि हो रही है। क्या हो रहा है हमारा? हानि हो रहा है। कितना हानि हो रहा है? तो आप यहाँ जब हानि लिख दिए तो 5 में से 4 हटा दो, कितनी वैल्यू आ रही? 1 की हानि हो रही है। किससे हो रही है? ट्राई से हो रही है। तो ट्राई कितना है? प्रतिशत हानि नहीं, 75 नहीं, ये यहाँ पर अब तो कट कर दिए ना, हानि परसेंट हानि बड़ा हो जा रहा है। 8 की हानि हो रही है, किससे हो रही है? 5 से हो रही है। इंटू 100 कितना हो जा रहा? 20% आपका आ जाए। कितना आ जा रहा? 20%। नहीं नहीं, गलत नहीं हो रहा है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो हानि तो इसमें 15 रुपए थोड़ी ना है ये रुपए नहीं है। ठीक है, वो तो ये क्या, ये रुपए है, ये तो अंडे हैं, 60 अंडे हैं। ठीक है, तो प्रतिशत जो है वो सेम आएगा। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन आउट कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, रहीम ने कुछ संतरे इस प्रकार से खरीदा और बेचा। रहीम ने कुछ संतरे इस प्रकार से खरीदा और बेचा कि 70 सॉरी 70 नहीं, 40 संतरों का क्रय मूल 40 संतरों का क्रय मूल 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो रहीम को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? जितेंद्र सॉल्व करके आंसर निकालो जल्दी से। तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? 40 संतरे उन्हें खरीदे और 50 में 50 संतरे बेचने पड़े।
तो कितना हो जाएगा हमारा 50/40 हो जाएगा। 0 0 टेंशन हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रही है हमारी शिवेस्टा हानि हो रही है, कितनी हो रही है 1 की हो रही है। किससे हो रही है 5% हानि हो जाएगी हमारी। कितना 20% आ रहा होगा। 1/5 इंटू 100 कितना हो जा रहा है 20% आपकी प्रतिशत हानि हो गई। ठीक है 20% हमारी क्या हो रही प्रतिशत हानि हो गई। बंद कर दो इसको।